दोस्तों देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव ने जो कहा है उससे बिहार की सियासत तेज हो गई है। तो क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बड़ा दावा किया। पप्पू यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि राम विलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और जन सुराज पार्टी यानी कि जेएसपी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने गठबंधन कर लिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर पासवान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए पसंद नहीं है तो वह उनका स्वागत करेंगे। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने हाथ मिला लिया है। प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। सभी जानते हैं कि अगर वो कुछ सीटें भी जीतते हैं तो यह जेडीयू के लिए और नीतीश के लिए परेशानी का कारण होगा। अगर चिराग को वहां पसंद नहीं है तो हम उनका स्वागत करेंगे। पप्पू यादव की यह टिप्पणी चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार सरकार पर तीखा हमला करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें चिराग की राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर निराशा व्यक्त की थी। पासवान ने पटना में मीडिया से कहा था कि मैं मानता हूं कि चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत ये घटनाएं की जा रही है, लेकिन फिर भी इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। या तो प्रशासन की इसमें मिलीभगत है या फिर प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है और अब बिहार को सुरक्षित रखना उसे बाहर है। चिराग ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसके शासन में अपराध बेकाबू हो गया है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में समय रहते जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने गया में हुई एक हालिया घटना का जिक्र किया जहां स्वास्थ्य विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट और बलात्कार भी लगातार हो रही घटनाओं से पता चलता है कि सरकार अपराधियों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक है। पासवान ने कहा कि जिस तरह के एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही है और सरकार ने अपराधियों के सामने अपना सिर झुका दिया है, यह सच है कि यह घटना जितनी शर्मनाक है उतना ही निंदनीय भी है और गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन बिहार में एक के बाद एक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों हो रही है? ऐसा लगता है कि सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल है। बाकी जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये बयान दिया है उस पर आपकी राय क्या है? प्रतिक्रिया कमेंट में। धन्यवाद।